बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और जनता जनार्दन में अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की आष्टा विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के नेता रघुनाथ मालवीय विधायक हैं। आष्टा विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की आरक्षित विधानसभा सीटों में से एक है और यहां पर किस तरह से काम हुआ है यहां की जनता से ही सीधे जानेंगे। आइए सीधा रुख करते हैं। आप बताइएगा कितने संतुष्ट आप यहाँ के कामकाज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से आष्टा विधानसभा क्या मध्य प्रदेश का पूरा देश आज असंतुष्ट है। सबको लगता है हमारी भूल भाजपा की भूल, क्योंकि जिस तरीके से आष्टा में जो विकास होना चाहिए था, यहाँ पर हमने पिछले 8 साल पहले रामपुरा डैम से पाइपलाइन के लिए एक प्रस्ताव रखा था। उसका भूमि पूजन किया कांग्रेस के समय पे, कांग्रेस की नगर पालिका ने। उस समय उसका प्रोजेक्ट का कुल खर्च 18 करोड़ था। आज वो 42 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो गया। पैसे बढ़ते गए, लेकिन मात्र 3 किलोमीटर पाइपलाइन वहाँ से यहाँ तक पहुँच। तो अभी तक पूरी नहीं हुई है? अभी तक पूरी नहीं। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। ठीक है, 8 साल से काम पूरा नहीं हुआ है और असंतुष्ट हैं लोग। कह रहे हैं कि लंबे समय से गुहार लगा रहे थे पाइपलाइन की। देखिए, जो योजना थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर आष्टा से पाइपलाइन जो रामपुरा से आने थी वहाँ से पैसा डाला, लेकिन यहाँ की जो नगर पालिका की तत्कालीन जो सरकार थी, नगर पालिका के जो लोग थे वो उस कार्य को करा नहीं पाए। उनके द्वारा जो ठेकेदार, नगर पालिका किसकी है? नगर पालिका उस टाइम कांग्रेस की थी, लेकिन अभी तो बीजेपी है। अभी बीजेपी है। तो हमारा टेंडर हो चुका है, अभी टेंडर खुल चुका है उसका, और बहुत जल्द अगले महीने वो काम पाइपलाइन का चालू हो जाएगा। और इन्होंने तो सिंगल उसको पाइपलाइन थी, हम उसके प्लस उसके साथ हम यहाँ पर अमृत 2 के तहत 3 टंकियां अलग अलग बनाएंगे और अलग अलग पाइपों का जाल बिछाकर नगर में प्रतिदिन पानी देने का। चलिए करेंगे, और किया है कितना ये जरूर देखना होगा। आपको क्या लगता है, काम हुआ है अभी होना बाकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश की स्थिति देखें या हम आष्टा की स्थिति देखें। ये बार बार कहते हैं कि हमने मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाया, मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाया। तो मैं इनकी ही केंद्र की सरकार है, मोदी जी की, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उन्हें मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है, बलात्कार के मामले में नंबर 1 है, महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 है, और खास करके अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अपराध है उनके मामले में नंबर 1 है। तो ये जो मामा है, ये मामा का जो छल है वो लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। क्यों छल चल रहा है? क्यों इंतजार है लोगों को कि विकास होगा? आष्टा में तो मेरे ख्याल से रेलवे स्टेशन भी नहीं है, कब होगा पूरा वो? मैडम, सबसे पहली बात तो ये पूरी तरह से तथ्यहीन और झूठ बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस का काम है झूठ बोलना और ये काम करना। 2 मिनट ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, 1977 से लेकर के 2018 तक मध्य प्रदेश में विधानसभा के 10 चुनाव हुए। 10 चुनाव में केवल एक बार कांग्रेस जीती। यही तो मैं सवाल कर रही हूँ। ये बताइए, एक भाजपा क्यों जीती? एक बात बताइए, क्यों अभी तक ट्रेन नहीं आ पाई यहाँ पे आष्टा? रेलवे का जो मामला है, केंद्र में अभी तक कांग्रेस, केंद्र में आपकी सरकार 9 साल हो गए। अभी 9 साल से 2 बार से आई है। और उसका एक और चीज सुन लीजिए, एक और बात, एक और मैं बता रहा हूँ, आप 2 मिनट मैडम, रेलवे का आपको मैं बता देता हूँ पूरी बात को। जब से केंद्र के अंदर सरकार बनी, कांग्रेस की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम उसकी जब से मांग कर रहे हैं। 2016 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी, तो हमारे रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु और हमारे जो सांसद थे, जो नहीं रहे अब, मनोहर ऊंटवाल जी, उनके प्रस्ताव पे केंद्र में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। अभी केंद्र में पारित हो गया। आष्टा बस स्टैंड पे जो डिबेट हो रही है जी न्यूज की, वो बस स्टैंड भी कांग्रेस के विधायक ने बनाया था। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये भी नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाई थी। और रही बात ये, पिछले इतने सालों से ये विधायक बोल रहा है, एक उपलब्धि बता दे विधायक की। दूसरी बात ये, आष्टा नगर पालिका जिस जगह पे आप खड़े हो, ये भी आष्टा नगर पालिका कांग्रेस। मेरे साथ एक महिला है, आप बताइए महिला के नाते कितनी सुरक्षित आष्टा में आप अपने आप को महसूस करते हैं? आष्टा में पूरे मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार में 1 नंबर पे पूरा मध्य प्रदेश है। 1000 रुपए मिले? नहीं, मुझे नहीं मिले 1000 रुपए। जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में महिलाओं को 1000 रुपए नहीं मिल रहे, आपकी टीवी पे चल रहा था वीडियो, बहुत सारी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में महिलाओं को 1000 रुपए नहीं मिले, तो मुझे कहाँ से मिलेंगे? हमारे क्षेत्र में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए, इन्होंने विकास किया पटवारी घोटाले में।
इन्होंने विकास किया जिस देश में नारी को भगवान माना जाता है, उस देश में पहली बार मांग क्या है अभी आष्टावासियों पर नारियां खुलेआम नंगी घुमाई जाती, ये चीज क्या रही। पानी की समस्या मैंने आष्टा में रामपुरा पाइपलाइन पूरे कुछ नहीं हुआ। नगर पालिका आपकी है, विधायक सिर्फ एक बार मैडम 50 साल से यहाँ लगातार 50 साल से यहाँ लगातार कांग्रेस की सरकार है और इतनी लंबी बीमारी को पूरे 50 साल से हर गर्मी के मौसम में नगर पालिका में पानी खरीद के जनता को पिलाते थे। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि जरा सी पानी की सब दिक्कत आस्था के लोगों को नहीं आई है। ट्रेन है कांग्रेस के राज में बना, इसके बाद ये सामने इनको बता रहे हैं, इनके थोड़ी आँख खोलना है मेरे भाइयों लोगों को। ये कम्युनिटी हॉल दिग्विजय सिंह गवर्नमेंट में बना, ये जो अस्पताल है ना ये NRHM, इनको फुलफार्म भी याद नहीं होगी, NRHM के तहत बना है, लेकिन आज भी डॉक्टर नहीं है, उसमें मशीन नहीं है, एक्सरे मशीनें नहीं है, सारी व्यवस्था भ्रष्ट बन चुकी है और इनके नेताओं को महीने का कमीशन चाहिए। मैडम हमें ये परेशानी है, 1000 रुपए मिल रहा है तो 120 रुपए टमाटर भी ले रहा है और दूसरी बात हॉस्पिटल में 1300 रुपए की टंकी आस्था में जो कार्य हुए हैं पिछले 50 सालों से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, सरकार ने यहाँ पर कुछ नहीं दिया और हर साल टैंकर चलते थे। लेकिन यहाँ पर जो जिन दिग्विजय सिंह की ये बात कर रहे हैं उन्होंने 10 साल में इस मध्य प्रदेश को बंटा ढार करके गर्त में डाल दिया। जिन्होंने लाइट नहीं मिलती थी, सड़क नहीं मिलती थी, नहीं है सर, आराम से अपनी बात रखना है, प्लीज बोलिए। जनता बदलाव चाहती मैडम, 17 से 20% कमीशन सरपंचों से लिया जाता है, अधिकारियों से महीने बंधा है। राष्ट्र नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत में चल रहा है, वो कमीशन की बात करते हैं। पहले उनसे पूछ लो कि जमानत में क्यों है। देखिए पिछले 1 साल से आष्टा में नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के प्रतिनिधि से महोदय से पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि हमने आवास दिया, पिछले 1 साल में कितना आवास इन्होंने आष्टा नगर में दिया? पिछले 1 साल में कितने रोड इन्होंने यहाँ पर बनाए? एक रोड गड्ढे नहीं मिल पाए, एक प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाए, एक विकास है आष्टा नगर में नहीं कर पाए। ऐसी बातचीत नहीं हो पाएगी, ऐसी बातचीत नहीं हो पाएगी। बरसात का पानी गिरता है तो पानी ऐसा गलियों में भर जाता है कि नाव पे सवार होकर लोग निकलते हैं। ये हाल चल रहे हैं नगर पालिका, हर नल का जो पानी आ रहा है आज की तारीख में, ये आप देखिए। मैडम मैं कह रहा हूँ एक मिनट महिलाओं की बात करने वाले अभी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आगे नहीं धक्का देकर उन्हें पीछे फेंक दिया, क्या महिला के सम्मान करेंगे? महिला सम्मान की आप बात मत करो उमेश भाई। पटवारी घोटाला महिला सम्मान की बात रुकिए। पटवारी के पेपर हुए, उसमें घोटाला, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में था ही फेमस। आष्टा में इतने साल से एक बार सिर्फ कांग्रेस जीती, इतने साल से बीजेपी विधायक, आज तक ट्रेन नहीं आ पाई आप लोगों की। मैडम इनके पास क्या पटवारी घोटाले का कोई एक भी सबूत है? पटवारी घोटाले की केवल एक बात। आप पटवारी के टॉपर से बात करें। बात सुनो नहीं मैडम, मेरी बात सुनो। आपने प्रश्न किया, मेरी बात सुनिए आप। जैसे ही पटवारी की कोई बात आई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या करा आप भी जानती है, आपको मालूम है ये बात। दूसरा ये आज आरोप लगाते हैं, लेकिन एक भी आरोप अगर इनके पास कोई प्रूफ हो तो लाके बता। पटवारी घोटाले में जिन लड़कियों ने, जिन स्टूडेंट ने 15-15 लाख रुपए दिए, वो खुद आके अपील कर रही है, वो खुद बोल रही है, कि हमने सर कैमरे के सामने सब कांग्रेस के लोग, यहाँ पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ कि वो अपनी ये बताए कि वो यहाँ पे नारी सम्मान की बात करते हैं और शालीनता की बात करते हैं। जिन्होंने आष्टा में जिन कांग्रेसियों ने सज्जन वर्मा का पुतला जलाया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई इन्होंने की है? तो
यहाँ पर दोनों ही दलों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। लगातार हम बात कर रहे हैं आष्टा में समस्याएं क्या हैं। सबसे पहले समस्याएं बताइए, उसके बाद मैं पूछूंगी कि क्या उन समस्याओं का समाधान हुआ है। बोलेगा मैडम, यहाँ पर सबसे पहले तो पेयजल की बहुत समस्या है। दूसरी, यहाँ पर रोड खुदे पड़े हैं, गंदे नाले पार्वती नदी में मिल रहे हैं, उससे पानी की समस्या है। और भी स्कूल, डॉक्टरों की समस्या, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के छोड़ दी लेकिन डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर 13 डॉक्टर। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर? अभी 13 डॉक्टर मात्र है। जितने डॉक्टर 2003 में हमारी सरकार में, कांग्रेस सरकार में थे, उससे भी कम डॉक्टर आज यहाँ पर पदस्थ है। उससे अच्छी बिल्डिंग जब हमने मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, स्वास्थ्य मिशन के द्वारा बनवा के दी थी, लेकिन उसके बाद में कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं आया। ये ट्रामा सेंटर हमारे अस्पताल में एक ट्रामा सेंटर हमारा आष्टा में आया था, जो हमारे विधायक की कमजोरी के कारण और मुख्यमंत्री की दादागिरी के कारण नसुल्लागंज चला गया। ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हम लोगों को। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, कैसे काम हो रहा है? मैडम, पहले तो बताना चाहूँगा, मेरे पूर्व साथी हैं, साथ में पार्षद रहे, और जब नगर पालिका कांग्रेस की थी और कैलाश परमार जी नगर पालिका के अध्यक्ष थे, कैलाश परमार जी को 2017 में 18 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री यही शिवराज सिंह चौहान ने नगर की पेयजल की व्यवस्था के लिए दी थी। ये है कि हमने परिषद में पास किया था, हमने परिषद में पास किया था, ये बता सकते हैं। लेकिन 2017 से आज 2022 हो गया। आज जब भाजपा की आई है, वापिस से टेंडर डले, बिलो 5 साल लग गए क्या टेंडर डलने में? काम नहीं मैडम, काम ही नहीं करा ना, क्योंकि पानी बेचा। जब से वर्षों पुरानी समस्या है कि जब भी गर्मी का समय आता था तो नगर पालिका पैसे से लेके पानी जनता को पिलाती थी, और पहली बार जब से भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद बनी, पानी एक बूंद की पानी की कमी नहीं है, पूरा पानी नदी में लबालब भरा रहा। क्यों? क्या कांग्रेस के कार्यकाल में समस्या बता रहे हैं? इनके आष्टा विधानसभा की हम बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 18 वर्षों से है। भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में कुछ भी काम नहीं है। झूठ बोलो, झट बोलो और जोर से बोलो, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और जनता बेहद परेशान, पटवारी कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है बोल रहे हैं। विधायक को जिताएंगे इस बार कांग्रेस के कि बीजेपी के? कांग्रेस के विधायक को जिताएंगे इस बार, क्योंकि हमने पिछले 35 साल से यहाँ भाजपा के विधायक को जिता के देख लिया। उनने हमारे क्षेत्र में एक भी तरह सा विकास नहीं किया है। गाँव में स्कूलों की समस्या, बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, ये शिक्षा की बात करते हैं, ये अन्य चीज की बात करते हैं। आज इतनी समस्या है, कब सुधरेगी व्यवस्था? इंदौर जा रहे हैं लोग, अपनी आर्थिक राजधानी जाते हैं लोग, बीच में आष्टा पड़ता है, तब भी यहाँ की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ की जगह जितने बोलना है झूठ बोलना है। यहाँ की जगह कोई पानी की समस्या नहीं है। मैडम 5वीं बार पार्षद हूँ मैं। यहाँ की जगह सब झूठ बोलना है। पानी की कोई कमी नहीं है, नल खाली बिकाते हैं, और पहले 40 मिनट चलते थे, 1 घंटा नल चला रहा। यहाँ की जगह सब बोलना है, जब से बाहर यहाँ की जगह ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ की जगह मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा की समस्या, शिक्षा की कोई समस्या नहीं है। आप एक बात बताएं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिक्षा को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले, इसके लिए 35 करोड़ का एक सीएम राइज स्कूल जावर में बन रहा है। 53 करोड़ का सीएम राइज स्कूल आष्टा में बन रहा है। और आष्टा में जो हिंदुस्तान सीएम राइज स्कूल, 50 गाँव के स्कूल बंद हो गए। सीएम राइज स्कूल सफलता नहीं है क्या? गाँव में जो सीएम राइज स्कूल बने हैं वो कोई यहाँ पे विधायक की देन नहीं है, वो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। मैडम 1 साल में सीएम राइज स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा और बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। जाओ और आष्टा सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ कि इनकी नीतियों से और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में ये अंतर है कि पिछले 3 बार के लगातार के कांग्रेस प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अरे वो प्रत्याशी कुछ अलग हो गए। 2023 में विधायक बनेगा पक्का, किसी को भी टिकट मिले, हाथ का पंजा हमारा कैंडिडेट है। और आपको मैं बताना चाहूँ मैडम, अभी 50,000 करोड़ मुख्यमंत्री ने उधार ले लिया है हम लोगों से। 50,000 करोड़ रुपए हमारे जान पे उधार लिया मुख्यमंत्री ने। जो आज कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, आज जो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, मैडम जो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, ये भी भाजपा से ही कांग्रेस में गए हैं, ये भी भाजपा से ही कांग्रेस में गए हैं। अरे पिछले चुनाव में विधानसभा में इनने भी भाजपा का ही काम करा है, अभी गए हैं। आप ये बताइएगा, आज तक सिर्फ एक बार कांग्रेस जीती है,
क्या काम में कमी थी क्या? मैम काम में कमी नहीं थी, वो समय के हालात अलग थी और आज के हालात लोग इतने त्रस्त हैं भाजपा से। अभी व्यापम घोटाला पहला हुआ, फिर पटवारी घोटाला दूसरा हुआ, इन्हें रियल बेची, इन्हें प्लेटफॉर्म बेचे। आज के युवा पीढ़ी पहले कम लोग पढ़े लिखे थे, आज के लोग पढ़े लिखे हैं, ये नौकरी कम देते, जुमला 1000 रुपए मिले कि नहीं मिले? किसको मिले? नहीं मिले। 10 महिलाओं को भरवा के एक जरा सा दोगे तो उसको कर्जा माफी नहीं है। जब महिला सम्मान बोलते हो तो मणिपुर में महिला का सम्मान क्यों नहीं? निर्वश बंगाल में क्या कर रहे हो? राजस्थान में क्या कर रहे हो? छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हो? क्या है सरकार? क्या है कांग्रेस की सरकार? बंगाल में क्या है? लोक आयोग इनकी जब नगर पालिका थी, लोक आयुक्त ने नागरदाब को, इनके एक नागरदाब को पकड़ा जिसका केस आज भी चल रहा है। जब नगर पालिका में लोक आयुक्त में किसान की क्या? सुनो, जब कांग्रेस इतनी बड़ी बात कर रही है, जब कर्ज माफी भरी राहुल गांधी ने 10 दिन गिराए तो कहा राहुल गांधी, हमने करा 10 दिन शिवराज सिंह के चौहान के भाई का कर्जा माफ हुआ और हमारी सरकार के 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हम लोगों ने। कहाँ है किसानों का कर्ज माफी का? है विधानसभा में कि 72,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ, 27,000, और इन लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। मात्र इवेंट करता है, इवेंट करके जगह जगह टेंट तंबू लगाकर वो बड़ी सभा जिसमें पब्लिक आती नहीं है। 15 जिलों की पब्लिक यहाँ आस्था बुलाई और 50,000 करोड़ रुपया हम पे कर्जा लिए। आज जो एक बेटा जन्म लेता है कर्ज पे मैडम जितना आस्था में व्यक्ति देखिए, आज ये भी गांधी नाम से इतने प्रभावित है कि इनके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन, उनका नाम नहीं ले रहा। अभी भी राहुल गांधी जिंदाबाद ही लगा रहा है। शर्म करो, शर्म। बेचारा पुतला खड़ा मत करो। आस्था में जितने विकास के कार्य हुए भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने करे हैं। जावर को तहसील बनाया, जावर को मंडी बनाई और सीएम राइस स्कूल बनाया और सुजालपुर का रोड देख लो, पहले जाते थे 3 मिनट में, आज सुजालपुर 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। घोटाला